हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एसएससी के वेरी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सभी प्रश्न एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आज जो है मैंने प्रश्नों का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है, तो आपको टेस्ट लगाने में भी मज़ा आएगा। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 18 क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को यहाँ पे आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सीजियम पर आधारित होती है परमाणु घड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डैश लेंस कहते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, मेनिस्कल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिएगा, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वह लेंस जो किरणों को फैलाता है वो अपसारी लेंस होता है। अब इनका अन्य नाम पता होना चाहिए। अभिसारी लेंस का अन्य नाम होता है उत्तल लेंस और जो अपसारी लेंस है उसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ये वाला प्रश्न आपका मीडियम लेवल का है और कुछ विद्यार्थियों के लिए आसान लेवल भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न ये कई एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है तांबा तथा दस्ता, उनका करेक्ट आंसर है। कॉपर और जिंक से मिलकर जो तत्व बनता है वो पीतल कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितने मिलीग्राम प्रति लीटर में है? ऑप्शन आपके सामने है और ये प्रश्न एसएससी की तीनों परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस में भी, एसएससी सीएचएसएल में भी और एसएससी सीजीएल लेवल में भी। तो आपके एसएससी जीडी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आंसर ऑप्शन डी रहेगा। जिन्होंने आंसर दिया है 2.0 उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है एल्यूमिनियम फास्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन वेफर या फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या आंसर कर रहे हो? तो आंसर मैच करेंगे। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पीतल वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में रहने से रंगहीन हो जाती है। और इन 25 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न लास्ट में होमवर्क का भी मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ऑप्शन है राजा राज चोल, महेंद्र चोल, राजेंद्र चोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर कर रहे हो? आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है राजेंद्र चोल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल शासक राजेंद्र चोल था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, रवि कीर्ति या फिर मंगलेश। तो देखिए, पश्चिमी चालुक्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और हर्षवर्धन को भी इसने पराजित किया था, तो इस वजह से भी ये प्रसिद्ध शासक की गिनती में आते हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने।
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इस प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। अगर आपने मैप के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करी तो शायद इस प्रश्न का आंसर ना दे पाएं। पांडुचेरी क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और लास्ट में देखिए सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आज इस टेस्ट में आपका स्कोर कितना हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की बात कर रहा है, और दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये सभी आपको पता होनी चाहिए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमसे पूछा है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन है और थोड़ा सा डीपली है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? आंसर दीजिएगा, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय। किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, संसद। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14 स्क्रीन पर। सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है? पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, समय चाहिए तो सेशन को रोकेंगे। सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ऑप्शन सी के सभी ने आंसर दिया है, आंसर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं आपके सामने। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद, बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा स्क्रीन पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पर्यावरण संरक्षण संगठन है, शांति आंदोलन से संबंधित है, पशु अधिकार संरक्षण संगठन या फिर मानवाधिकार संगठन है? तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह मानवाधिकार संगठन से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। इसके बारे में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो लंदन में है। किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, सेरेना विलियम्स किस खेल की महिला खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन, शूटिंग, टेनिस, शतरंज।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा टेनिस। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? सही जवाब मैच करिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है शार्क। शार्क जो है ये स्तनपायी ना होकर मत्स्य वर्ग में आती है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो गायें हैं, चमगादड़ है और चूहा है, ये स्तनपायी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वह वर्णक जो वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, प्लास्टिड या फिर फाइकोसाइनिन। ये आपका प्लास्टिड है। तो वह वर्णक जो वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपके सामने है, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? आंसर दीजिए जल्दी से। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा एस्कॉर्बिक अम्ल, प्रोटीन तथा लिपिड। तो देखिएगा जो वायरस हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। ये बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के मिलने से। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इवानोवस्की। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिए गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह। जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे? किसकी विफलता के बाद? हाँ जी, तो आंसर मैच कीजिएगा। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है असहयोग आंदोलन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसकी विफलता के बाद ये 1922 में आपको पता है विफल हो गया था ना, चोरा चोरी कांड के चलते। तो इसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और देखिए स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस किस ने किया था? तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन है लोहा, चांदी, एल्युमिनियम या फिर तांबा। तो जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं एल्युमिनियम, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, चिली या फिर रूस। क्या आंसर कर रहे हो? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं चिली, उनका करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक तांबे का उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर देंगे, अल्फा, बीटा तथा गामा किरण की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? यानी कि आपको यह बताना है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की है, उसके बाद और उसके बाद घटते क्रम में आपको बताना है। तो देखिए सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरण की, उसके बाद बीटा किरण और फिर सबसे कम वेधन क्षमता होती है अल्फा किरण की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के एसएससी जीडी से रिलेटेड टॉप 25 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन जो कि एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा टेस्ट आपको हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा सा आपको लेवल भी पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, इसका आंसर देंगे।
ध्वनि तरंगे निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या फिर व्यतिकरण? आंसर दीजिएगा, कल की क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।